आपके दोस्तों में वो एक लड़का ज़रूर होगा जो हमेशा सबसे अलग अलग रहता, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट, और उसे दूसरों से भी मिक्स होने में मुश्किल पेश आती। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे दोस्त जो पल के झपकाए ही किसी से भी घुल मिल जाएंगे। अगर आपने इन दो किस्म के लोगों को देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को पहचानना सीख लिया है। पर्सनैलिटी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और कैरेक्टर के यूनिक पैटर्न्स होते हैं जो हर इंसान को स्पेशल बनाते हैं। अगर ब्यूटी आपका अटेंशन कैप्चर करती है तो पर्सनैलिटी आपका हार्ट कैप्चर कर सकती है, और इसी पर्सनैलिटी टाइप्स में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन बेहतर है, क्या इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के अलावा भी और टाइप के पर्सनैलिटी ग्रुप्स होते हैं, और क्या आप अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बना सकते हो। सो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी टाइप्स को पॉपुलराइज किया गया था 20th सेंचुरी के स्विस साइको एनालिस्ट कार्ल जंग ने। उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी स्टडीज़ और रिसर्च करने के बाद थ्योरीज से अपने पेशेंट्स के डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स और एटीट्यूड को स्टडी किया, और तब ये दो ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि दोनों पर्सनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पर्सनैलिटीज़ में फ़र्क एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, और यहाँ तक के तो सेम पर्सनैलिटीज़ के पीछे भी सेम टू सेम साइकोलॉजी यानी माइंडसेट नहीं होता। लेकिन सोसाइटी के इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट्स शर्मीले, रिजर्व्ड और पुरसुकून होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट्स इनके बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन इतने लूज तरीके से इंट्रोवर्ट्स को डिफाइन करना इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, इंट्रोवर्ट्स को ऐसे समझा जा सकता है कि वो बेसिकली अपना वक्त बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपने ओन थॉट्स और आइडियाज़ में स्पेंड करते हैं, और इसीलिए वो कभी कभी खोए खोए से लगेंगे। अब क्योंकि वो ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं करते और लार्ज ग्रुप्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स लार्ज ग्रुप्स को पसंद नहीं करते हैं। वो सिंपली इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो किसी भी ग्रुप में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एनर्जी लूज़ करने लगते हैं, और इनफैक्ट अकेले में ही इनकी एनर्जी रिचार्ज होती है। स्टडीज़ में पाया गया है कि इनकी थिंकिंग काफ़ी डीप और फोकस्ड होती है, और उन्हें काम करने के लिए क्वाइट और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो 1-to-1 रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रेदर देन अ ग्रुप, और इसीलिए इंट्रोवर्ट्स इन करियर्स में ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए हैं जिनमें इंडिपेंडेंट चार्ज और कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो, और ना कि ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो। कुछ प्रोफेशंस जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, अकाउंटिंग, राइटिंग, इंजीनियरिंग, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडिटिंग या क्रिएटिव फील्ड वगैरह में ज़्यादा कामयाब पाए गए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉरेन बुफेट, मार्क ज़करबर्ग और बिल गेट्स भी बिल्कुल इन्हीं ग्रुप्स में आते हैं जो मीडिया और सोशल लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स गहराई में चीज़ों को सोचते हैं। इसीलिए वो एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले रेश डिसीजंस नहीं लेते, और इसीलिए वो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स भी बन सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं और ग्रुप्स में एंजॉय करते हैं, और उसी में एनर्जाइज भी होते हैं। वो यूजुअली ग्रुप्स के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, और लाउड थिंकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क में काम करते हैं, इसलिए उनका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। कुछ फील्ड्स में एक्सट्रोवर्ट्स काफ़ी सक्सेसफुल पाए गए हैं, जैसे कि ट्रेनिंग मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, पब्लिक रिलेशंस में, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, टीचर्स, इवेंट मैनेजर्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक्टर्स वगैरह वगैरह। और दोस्तों, साइंटिफिकली बताऊं तो हमारा ब्रेन डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करता है जो हमें गुड और पॉजिटिव इमोशंस फील कराता है। स्टडीज़ में पाया गया कि हाई एनर्जी और एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ में एक्सट्रोवर्ट्स के ब्रेन में कुछ डोपामिन टर्मिनल्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है इंट्रोवर्ट्स के कंपैरिजन में, और इससे रिसर्चर्स ये लिंक कर रहे हैं कि डोपामिन का प्रेजेंस होना हमारी पर्सनैलिटी में कुछ रोल ज़रूर प्ले करता है। हालांकि दोनों ग्रुप्स के ब्रेन्स में सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन अवेलेबल होता है, फ़र्क सिर्फ इसके सिक्रेशन का है और इसके बाद दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड करता है। दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन्स में फ़र्क भी पाया गया है। इंट्रोवर्ट्स में एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले में थिक प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स पाया गया, और ये मुमकिन भी है क्योंकि यही ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो डीप थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, और जिसमें न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं।
जैसे लर्निंग, अलर्टनेस और विजिलेंस, कंट्रोल रहता है। ये सभी क्वालिटीज़ इंट्रोवर्ट्स में हमें अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट्स के ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर और एमिगडाला इंट्रोवर्ट्स के मुकाबले में थोड़ा बड़ा पाया गया। एमिगडाला हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है और एक्सपर्ट्स इसी बड़े हुए साइज की वजह से ये कंक्लूड करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों ग्रुप्स की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी अलग अलग तरीके से असरअंदाज होती हैं, जो कि इंट्रोवर्ट्स ग्रुप्स में इतना देखने में नहीं आया। इसीलिए शायद ज़्यादातर इंट्रोवर्ट लोग कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसी तरह एक्सट्रोवर्ट लोगों को लाउड नॉइज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे डिस्टर्बेंस में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए पाया गया। लेकिन हमारी सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एक्सट्रोवर्ट लोगों को ज़्यादा अहमियत और इंट्रोवर्ट को कम देना भी पाया गया है। और शायद वो इसीलिए क्योंकि हमें बचपन से ही स्कूल्स में स्ट्रॉन्ग एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज़ जैसे ग्रुप होमवर्क, टीम स्पिरिट वगैरह वगैरह सिखाया जाता है। दोस्तों, पर्सनैलिटी हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। क्या आप जानते हैं कि ये दो पर्सनैलिटी ग्रुप्स इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के अलावा भी एक और ग्रुप है जिसको हम एम्बीवर्ट्स कहते हैं। एम्बीवर्ट्स के पास दोनों ग्रुप्स की यूनिक स्ट्रेंथ्स और कैरेक्टर होता है। पार्टीज़ वगैरह में वो एक्सट्रोवर्ट्स की तरह सभी लोगों से अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो मूवीज़ और डिनर अकेले एंजॉय करें। एम्बीवर्ट्स सोशल सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट्स की ही तरह एक्ट करते हैं और अकेले में इंट्रोवर्ट्स की तरह। और रिसर्चेस में तकरीबन 70% लोग इस दुनिया में इसी ग्रुप के पाए गए हैं। अब फाइनली दोस्तों, क्या आप एक्सट्रोवर्ट से निकलकर इंट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्ट से निकलकर एक्सट्रोवर्ट बन सकते हो? वेल दोस्तों, इसमें मैं अपनी राय देना चाहूँगा। मैं पर्सनली इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट जैसी चीज़ों को नहीं मानता और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की तरफ से एक सिचुएशनल परसेप्शन दिया गया है। हम इंसान किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह नहीं हैं कि बस हैं तो वैसे ही रहेंगे। हमारा दिमाग हर लम्हा चेंज हो रहा है और हमारे बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, चॉइसेस और डिसीजंस इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ बनने की तरफ मुसलसल सफ़र कर रहे हैं और ऑब्जेक्टली कभी वही सेम इंसान नहीं रहेंगे। तो ये सवाल तो आप दिमाग से निकाल लें कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ये सवाल करो कि आपको क्या बनना है। क्या बनने से आप एक ज़्यादा फुलफिल्ड लाइफ जी पाओगे, और उन पर्सनैलिटी की ट्रेड्स को बस अपनाओ। कुछ ही महीनों में या सालों में आपके ब्रेन की वायरिंग बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जिसे आपने खुद अपनी चॉइस से ही बनाया होगा। आज आप जो भी हो वो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से हो, जिसमें शायद आपकी चॉइस नहीं थी, बट आज आप अपनी इन्फॉर्म चॉइस लेकर वो बन सकते हो जो भी आपको बनना है अपने नए एक्सपीरियंसेस की बदौलत। आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये सोसाइटी के बनाए हुए लेबल्स एंड टैग्स में मत फंसो, क्योंकि आपको डिफाइन करने वाले आप खुद होते हो, कोई और नहीं। तो दोस्तों, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका ताल्लुक कौन से पर्सनैलिटी ग्रुप से है। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ नए हकायक के साथ।